अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स का, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाइपर मार्केट्स तक, तो आज जो हम पढ़ेंगे सुपर मार्केट। सुपर मार्केट्स क्या होता है? सुपर मार्केट्स इट्स अ सेल्फ सर्विस स्टोर विच कंसिस्ट्स मेनली ऑफ ग्रोसरी एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑन नॉन फूड आइटम्स। सुपर मार्केट्स होते हैं, एक सेल्फ सर्विस स्टोर होता है। जहां आप जाते हैं वहां आप सेल्फ सर्विस करते हैं। आप जाते हैं वहां पे आप चीजें खुद उठाते हैं, जो आपकी नीड्स होती हैं आप वो चीजें जो है वो आप खुद उठाती है। वहां आप देखोगे एक ट्रॉली होगी, आप एक बैग उठाओगे, उसमें आपको जो नीड्स होगी, जो आपकी चीजें, जिन चीजों की आपको जरूरत होगी वो चीजें आप खुद उठाओगे। वहां पे मेनली क्या होता है, आप ग्रोसरी होता है ईटेबल्स, जो खाने पीने की ये चीजें होती है आप वो उठाएंगे। एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑन नॉन फूड आइटम्स, और जो ये नॉन फूड आइटम्स होते हैं वहां पे कम होते हैं। मोस्टली वहां पे क्या आपको जो है ग्रोसरी मिल जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है सुपर मार्केट्स में दे में अडॉप्ट हाई लो और ईडीएलपी स्ट्रेटेजी फॉर प्राइसिंग। ईडीएलपी क्या होता है? ईडीएलपी मींस एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग, एवरीडे लो प्राइसिंग। तो ये करते हैं हर रोज वहां पे जो कीमतें होती हैं चीजों की वो कम होती है। और हाई लो होता है, कभी ये जो है मार्केट के हिसाब से देखते हैं, कभी रेट्स थोड़ा ये ऊपर करते हैं, कभी रेट्स नीचे करते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं, ईडीएलपी। ईडीएलपी मींस मोस्टली वहां पे जो रेट्स मिलती है आपको वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू द बाहर। जब आप जाओगे मार्केट्स में वहां से वहां की रेटें जो है सुपर मार्केट्स की वो कम ही होती है। सुपर मार्केट जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। द सुपर मार्केट्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 40,000 स्क्वायर फीट। इनका जो होता है साइज होता है, सुपर मार्केट्स का साइज होता है 20,000 to 40,000 स्क्वायर फीट। इनका जो साइज होता है बहुत बड़े मार्केट्स होते हैं। उसके बाद आता है इसमें एक मॉल्स। मॉल्स क्या होते हैं? मॉल्स हैज अ रेंज ऑफ रिटेल शॉप्स एट अ सिंगल आउटलेट। मॉल्स में आप जाओगे वहां पे आपको बहुत सारे जो है रिटेल शॉप्स मिल जाएंगे। एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे जो है ब्रांड्स वहां पे मिल जाएंगे। दे इंडो विद प्रोडक्ट्स फूड एंड एंटरटेनमेंट अंडर रूफ। एक ही सिंगल रूफ के नीचे आप जाओगे, आपको वहां पे जो है बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप में से कभी कोई गया होगा जम्मू, आप गए होंगे, जम्मू में है वेव मॉल, ठीक है। जम्मू में वेव मॉल है, वहां पे आप जाओगे आपको वहां फूड आइटम्स मिलेंगे, आपको वहां क्लॉथ्स मिल जाएंगे, वो जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें जो है आपको एक ही छत के नीचे वहां मिलेंगी। इवन आपको वहां पे जो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं वहां पे सिनेमा थिएटर भी, आप वहां मूवी भी देख सकते हो। अगर आप चाहोगे वहां पे लंच करना, वहां पे आप खा भी सकते हो। तो मॉल से रेंज ऑफ रिटेल शॉप्स, वहां पे रेंज होता है, बहुत सारे रिटेल शॉप्स होते हैं एक ही छत के नीचे, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर मॉल्स के बाद आता है, इसके बाद जो आता है हमारा कैटेगरी किल्स और कैटेगरी स्पेशलिस्ट। ये कौन होता है? कैटेगरी स्पेशलिस्ट कौन होता है? बाय सप्लाइंग वाइड असॉर्टमेंट इन अ सिंगल कैटेगरी फॉर लो प्राइसेस, ए रिटेलर कैन किल दैट कैटेगरी फॉर अदर रिटेलर्स। कैटेगरी किल्स और कैटेगरी स्पेशलिस्ट ये वो होता है जो एक ही असॉर्टमेंट, एक ही किस्म के जो ये प्रोडक्ट्स होता है, बहुत सारे किस्म उसमें जो है ये बेचता है। क्या करता है? बेचता है। और कैसे बेचता है? एट लो प्राइसेस। ए रिटेलर कैन किल दैट कैटेगरी फॉर अदर रिटेलर्स। इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। से अगर कोई बंदा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बेचता है, वो कोई स्पेशल कैटेगरी होती है कि कोई एक चीज पे ही वो जो है वही बेचता है, उसी एक चीज ही पे उसकी जो होती है उसने सारा फोकस किया होता है। से कि कोई बंदा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ये वो डिस्प्ले पे लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो आउटलेट होता है वहां पे डिस्प्ले पे, वहां पे बीच में उसके जो होता है एक सेल्स पर्सन बैठा हुआ होता है। ये सेल्स पर्सन उसका क्या काम क्या होता है? ही आंसर्स क्यूरीज। अगर कोई कस्टमर आता है, कोई क्यूरी पूछता है, ये जो से कि उसने कोई स्विच बोर्ड लिया, कोई कुछ लिया, तो ये पूछता है ये किस लिए है, इसका क्या है, क्या मतलब इसके जो है बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे सेल्स पर्सन जो ये वो क्यूरी जो उनको आंसर करता है। एंड ही गिव्स सजेशंस, और ये सजेशंस भी देता है कि अगर आप ये वाला लगाओगे ये अच्छा है, अगर आप एंकर का प्रोडक्ट लगाओगे अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसे इसमें ये है, ये जो मतलब क्वालिटीज उसकी बताएगा टू सेटिस्फाई द कस्टमर। उससे क्या होता है, अदर रिटेल फॉर्मेट स्टोर्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस। जो बाकी जो होते हैं रिटेल आउटलेट्स होते हैं जो बहुत सारी चीजें बेचते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी बेचते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, जब कोई एक कैटेगरी किलर और कैटेगरी स्पेशलिस्ट होता है, कैटेगरी किलर और कैटेगरी स्पेशलिस्ट जब होते हैं तो उससे क्या होता है, वो कैटेगरी किलर क्या करता है, वो
जो उसके रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि उसका एक ही प्रोडक्ट होता है, वही ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोडक्ट्स बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ये बेचता है। तो बाकी जो होते हैं, जो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते थे, उनका क्या होता है मसला, वो करते हैं काम, फिर उनका बिजनेस जो होता है वो इस चीज पे, उस पर असर पड़ता है, रिड्यूस द प्राइस, और इससे क्या होता है उनको वो रिड्यूस करते हैं, अपने प्राइसेस जो है कम करते हैं। इफ ए कैटेगरी स्पेशलिस्ट इज प्रेजेंट इन दी विसिनिटी, अगर वहां पे आसपास में कहीं ये कैटेगरी स्पेशलिस्ट है तो उसकी वजह से उनको क्या करना, अपने रेट्स कम करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आता है कैटेगरी किलर, और कैटेगरी स्पेशलिस्ट के बाद हमारा आता है, उसके बाद आता है हमारा ई रिटेलर्स। ई रिटेलर्स कौन होते हैं? हियर द कस्टमर शॉप्स एंड ऑर्डर्स थ्रू इंटरनेट। यहाँ पे ई रिटेलर्स में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर जो होता है वो कैसे शॉपिंग करता है या ऑर्डर करता है, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए जो है ऑनलाइन अपनी चीजें ऑर्डर करता है, और एंड द प्रोडक्ट्स रीच टू हिज डोर स्टेप, वो चीजें उसकी घर पहुंच जाती है। ऑनलाइन आपने देखा होगा, ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करता है वो, तो फिर जो चीज होती है, जो प्रोडक्ट होता है वो उसके घर पहुंच जाता है। द रिटेलर्स एक्सेप्ट द पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट, बट द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द होलसेलर। यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिटेलर होता है ये डायरेक्टली कभी जो है पेमेंट रिसीव करता है, लेकिन जो उसको चीज होती है कस्टमर को, वो उसको कहाँ से मिलती है, डायरेक्टली या मैन्युफैक्चरर से जहां से बनती है, या होलसेलर से उस तक चीज पहुंच जाती है कस्टमर तक। ये फॉर्मेट जो होता है और ई रिटेलिंग का, ये किन के लिए अच्छा होता है? दिस फॉर्मेट इज आइडियल फॉर कस्टमर्स हु डू नॉट वांट टू ट्रेवल टू रिटेल स्टोर्स। उन कस्टमर्स के लिए जो मार्केट नहीं जाना चाहते, जो रिटेल आउटलेट्स में नहीं जाना चाहते हैं, एंड आर इंटरेस्टेड इन होम शॉपिंग, और जो घर में ही मतलब जिनको पसंद होता है घर से में बैठ के उन तक वो चीज पहुंच जाए, उनके लिए जो ई रिटेलर्स, ई रिटेलिंग का जो ये सिस्टम है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें लास्ट जो है हमारा, फिर जो आता है इसमें लास्ट वो है वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स क्या होते हैं? दिस इज एन ऑटोमेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट वेयर इन द कस्टमर्स कैन ड्रॉप इन द मनी और कार्ड इन द मशीन एंड एक्वायर प्रोडक्ट्स लाइक स्नैक्स, बेवरेजेस एक्सेट्रा। वेंडिंग मशीन एक मशीन होती है जहां पे आप जाते हैं, ऑटोमेटेड, जैसे आपने देखा होगा एटीएम की मशीन होती है, सेम उसी तरह की ये मशीन होती है, ये वेंडिंग मशीन। जहां आप जाते हैं, आप वहां पे जो है कार्ड डालते हैं या पैसे डालते हैं, आप उस मशीन में कार्ड डालते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, और उसके दूसरे साइड में चीजें होती है, लाइक वहां पे ये होते हैं स्नैक्स होते हैं, चिप्स वगैरह, और बेवरेज होती है, ये कोल्ड ड्रिंक्स और से वाटर एक्स्ट्रा ये होती है, और आप वहां से जो है वो चीजें फिर ले सकते हैं। आप यहाँ से एक साइड से वहां पे यहाँ कार्ड स्वैप कर सकते हैं, पैसे डालते हैं, और दूसरे साइड से जब आप ये करते हैं तो आप दूसरे साइड से फिर जो है ये चीजें निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।